नमस्कार दोस्तों, कंपनी को बनाने के रूल चेंज कर दिए गए हैं और गवर्नमेंट ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अब कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी, इसके लिए नए रूल को इंसर्ट किया गया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नए नोटिफिकेशन में जो कि गवर्नमेंट ने जारी किया है। दोस्तों कंपनीज इनकॉर्पोरेशन थर्ड अमेंडमेंट में रूल 2022 नोटिफाई किए गए हैं, जिसके अंतर्गत के कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में रूल 25A के बाद नया रूल 25B इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अब रजिस्ट्रार को फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होगी कंपनी की। रजिस्ट्रार बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मेड अवेलेबल ऑन MCA 21 shall visit at the address of the registered office of the company and may cause the physical verification of the said registered office for the purpose of section 12 subsection 9 in the presence of two independent witnesses of the locality in which the said registered office is situated and may also seek assistance of the local police for such verification if required। इस प्रकार दो इंडिपेंडेंट गवाहों की मौजूदगी में जो रजिस्ट्रार है वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की। The registrar shall carry the document as filed on MCA 21 in support of the address of the registered office of the company for the purpose of physical verification and to check the authenticity of the same by cross verification with the copies of supporting documents of such address collected during the said physical verification duly authenticated from the occupant of the property whereat the said रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। इस प्रकार रजिस्ट्रार अपने साथ जो डॉक्यूमेंट है वो भी लेके जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए हैं और जो वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान डॉक्यूमेंट मिले हैं। दोस्तों रजिस्ट्रार फोटोग्राफ भी लेगा रजिस्टर्ड ऑफिस की कंपनी के और उसके बाद रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। रिपोर्ट में वो नेम एंड सीन ऑफ द कंपनी मेंशन करेगा, लेटेस्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी एज पर MCA 21 रिकॉर्ड, डेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, नेम ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, डेट एंड टाइम ऑफ विजिट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन of the registered office, location detail along with landmark, detail of the person available if any at the time of visit, name, father name, residential address, relationship with the company if applicable, remark and document attached, copy of the agreement, ownership, rent agreement, no objection certificate of the register of the company from the owner, tenant, lessor, photograph of the registered office, self-attested ID card of the person available if any and any other document और डेट में मेंशन करेगा। इसके अलावा प्लेस और सिग्नेचर करेगा। दोस्तों यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि जो एड्रेस दिया गया है कंपनी पे वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं भेजा जा सकता है तो उस केस में क्या होगा, where the registered office of the company is found to be not capable of receiving and acknowledging all communication and notices, the registrar shall send a notice to the company and all the director of the company of his intention to remove the name of the company from the register of the companies and requesting them to send their representative along with copies of relevant documents if any within a period of 30 days from the date of the notice before taking further action in accordance with the provision of section 248 of the act। यानी कि रजिस्ट्रार कंपनी का नाम जो है रिमूव करने के लिए नोटिस इशू कर सकता है। ये कंपनी को भी इशू किया जाएगा और डायरेक्टर को भी इशू किया जाएंगे और उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना है 30 डेज़ के अंदर जैसे नोटिस इशू होता है। दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।